हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय क्लास सनराइज क्लासेस। दोस्तों, मैंने पिछले क्लास में मैथमेटिक्स का इंट्रोडक्शन, जैसे गणित क्या होता है, गणित के पिता कौन है, गणित के कुछ महत्वपूर्ण संकेतों के बारे में मैंने बताया था। और इस क्लास में मैं अर्थमेटिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जो कि अंक गणित का एक पार्ट होता है। ये बेसिक लेवल से मैंने पिछले क्लास में बताया था कि मैं मैथमेटिक्स को बेसिक लेवल से 9th-10th के लेवल तक मैं पूरा पढ़ाऊँगा। ठीक है दोस्तों, चलिए ये अंक गणित का अर्थमेटिक का कुछ पॉइंट है। पहले है संख्याएं क्या होती है। दोस्तों, जहाँ मैथमेटिक्स की बात होती है तो स्टार्ट संख्या से ही होती है। तो संख्याएं अंग्रेजी में इसको नंबर्स कहते हैं। तो संख्या एक अंदाज है। संख्याएं क्या है? एक अंदाज है जो प्रश्नों के उत्तर को निर्देशित करते हैं। प्रश्नों के उत्तर को निर्देशित करते हैं कि किस समूह में कितनी वस्तुएं, किस समूह में कितनी वस्तुएं हैं। संख्याओं 1, 2, 3, 4, 5 से लेकर 9 तथा 0 के द्वारा व्यक्त करते हैं। संख्याओं को, सॉरी दोस्तों, यहाँ को होगा। संख्याओं को 1 से लेकर 9 तक तथा 0 के द्वारा व्यक्त करते हैं, जिन्हें अंक कहते हैं। 0 से लेकर के 9 तक को अंक कहा गया है। 0 एक असार्थक अंक है। 0 को असार्थक अंक कहा गया है। 1 से लेकर 9 तक को सार्थक अंक कहा गया है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते होंगे, सबसे छोटी एक अंक की संख्या 0 और 1 को माना गया है, और सबसे बड़ी जो एक अंक की संख्या और 9 है। तो 0 कब होगा? जब पूर्ण संख्या आएगी, और 1 कब होगा? जब प्रकृत संख्या आएगी। दोस्तों, इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। अब है संख्यांक। संख्यांक क्या होता है? संख्यांक अंग्रेजी में न्यूमरल्स कहते हैं इसको। अंकों अथवा संकेतों, ये सब जो अंक है, इसी का अंकों अथवा संकेतों का ऐसा समूह ग्रुप जो किसी संख्या को निर्देशित करता है। जैसे दोस्तों, जैसे 12 है। 12 ये अंकों का समूह है। 123 ये सब अंकों का समूह है। क्या है? अंकों का समूह है। अंकों अथवा संकेतों का ऐसा समूह जो किसी संख्या को निर्देशित करता हो, संख्या कहलाता है। तो ये 2 पॉइंट संख्याएं और संख्यांक है। दोस्तों, अगला पॉइंट है प्राकृतिक संख्या। अंग्रेजी में इसको कहते हैं नेचुरल नंबर्स, यानी गिनती की संख्या। जहां से हम गिनती स्टार्ट करते हैं, जनरली गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसे एन से कैपिटल एन से सूचित किया जाता है। जैसे कैपिटल एन इक्वल टू 1, 2, 3। दोस्तों, सबसे प्रथम प्राकृतिक संख्या जो होता है 1 होता है, तथा सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या ये अनगिनत होता है, और ये ज्ञात नहीं है। पूर्ण संख्याएं क्या होती है? इसको अंग्रेजी में होल नंबर्स कहते हैं। अगर इसी प्राकृतिक संख्या को अगर 0 से स्टार्ट करें, यानी 0 को इंक्लूड कर दिया जाए इसमें, प्राकृतिक शून्य के साथ प्राकृतिक संख्याओं के समूह को पूर्ण संख्या कहते हैं। इसको इसका पहला लेटर यानी W से सूचित किया जाता है। जैसे देख रहे हैं दोस्तों, W बराबर 0, 1, 2, 3, ये प्राकृतिक संख्या। ये 4 पॉइंट था। 5th पॉइंट है दोस्तों पूर्णांक। इसको अंग्रेजी में इंटीगर कहते हैं, इंटीगर्स। संख्याएं -3, -2 यानी ऋणात्मक और पूर्ण संख्या, ऋणात्मक संख्या और पूर्ण संख्या के संग्रह को ऐसा कहिए कि पूर्णांक कहते हैं। यानी इसमें निगेटिव नंबर्स और पॉजिटिव नंबर्स दोनों आ जाते हैं। सारे के समूह को, ग्रुप को पूर्णांक कहेंगे। इसे आई से भी सूचित किया जाता है और जेड से भी सूचित किया जाता है। देख रहे हैं दोस्तों एग्जाम्पल के जरिए। आई इंटीगर का पहला लेटर है। जेड एक वर्ड है दोस्तों, लैटिन वर्ड है जेलेन। इसका मतलब होता है जेलेन। जेलेन से जेड लिया गया है, जिसका मतलब होता है पूर्णांक लिया होता है। अब है अगला है दोस्तों 6 नंबर में शून्य, यानी 0 के बारे में आप लोग जानते होंगे, 0 के बारे में परिचित होंगे। शून्य एक पूर्णांक है। यह एक पूर्णांक है, लेकिन यह न तो धनात्मक है और न ही ऋणात्मक है। यानी इस पर प्लस और माइनस दोनों में से किसी का भी असर नहीं होगा। ये सिर्फ एक नंबर है, न तो धनात्मक है और न ही ऋणात्मक है। दोस्तों, मैंने कुछ धनात्मक पूर्णांक जैसे 1, 2, 3 ऐसे डॉट डॉट करके एक्सेट्रा। ऋणात्मक पूर्णांक है -1, -2, -3 डॉट 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 जाता रहेगा। यदि तीसरा पॉइंट है, यदि ए 0 के बराबर नहीं है, ए 0 के बराबर नहीं हो, तो अगर 0/a किया जाए, यानी 0 से किसी भी 0 में किसी भी नंबर से डिवाइड किया जाएगा तो 0 होगा। कब? जब a यानी डिनोमिनेटर जो होगा, हर जो होगा, 0 के बराबर नहीं होगा। तब अगर 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा।
नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, फोर्थ नंबर पॉइंट है, कोई भी प्रकृत संख्या नेचुरल नंबर जीरो से विभाज्य नहीं होता है। यानी इसका मतलब हुआ हर कभी भी शून्य नहीं होगा, जो डिनोमिनेटर होता है वो कभी शून्य नहीं होगा। और सम संख्या इवन नंबर जो होता है जीरो सम संख्या होता है। जीरो सम संख्या कब होगा, जब यह 2 से विभाज्य होता है। नेक्स्ट है दोस्तों पूर्णांक। मैंने पूर्णांक के बारे में बताया था। पूर्णांक को 3 ग्रुप में बांट दिया गया। एक ऋणात्मक पूर्णांक जो निगेटिव इंटीग्रल्स होता है, एक शून्य होता है और एक धनात्मक पूर्णांक होता है। इस तीनों के संग्रह को पूर्णांक कहा जाता है। तीनों के संग्रह को, ग्रुप को पूर्णांक कहा जाता है। पूर्णांक को 3 ग्रुप में, निगेटिव इंटीग्रल्स, जीरो एंड पॉजिटिव इंटीग्रल्स, इस तीनों के ग्रुप्स को पूर्णांक कहा जाता है। नेक्स्ट है रूढ़ या अभाज्य संख्या। रूढ़ या अभाज्य संख्या, इसको अंग्रेजी में प्राइम नंबर्स कहते हैं। तो जिस संख्या में एक और स्वयं से भाग लगे, केवल एक और स्वयं, दूसरे से नहीं लगेगा, उसे रूढ़ या अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 5, वो एक और अपने आप से ही कटेगा। 3, और दोस्तों सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है और वो एक सम संख्या भी है। तो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या है, 2 है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। सह अभाज्य संख्या, वो प्राइम नंबर्स, 2 या 2 से अधिक वे प्रकृत संख्याएं, 2 या 2 से वो अधिक वे प्राकृत संख्याएं जिनका मोस हो, यानी एचसीएफ 1 हो, उसे सह अभाज्य संख्या। देखिए दोस्तों 7 और 9 इन दोनों का एचसीएफ निकालिएगा तो 1 होगा। 3 और 5 इसका एचसीएफ निकालिएगा तो 1 होगा। तो 2 या 2 से अधिक वे प्राकृत संख्याएं जिनका मोस हो, यानी एचसीएफ 1 हो, उसे क्या कहेंगे, सह अभाज्य संख्या। नेक्स्ट है जुड़वा अभाज्य संख्या। जुड़वा अभाज्य संख्या, अंग्रेजी में इसको ट्विन प्राइम नंबर्स कहते हैं। ट्विन प्राइम नंबर्स कहते हैं दोस्तों अभाज्य संख्याओं का ऐसा युग्म, यानी ऐसा जोड़ी जिसका अंतर 2 का हो, जिसका अंतर 2 का हो। अभाज्य संख्याओं का ऐसा युग्म जिसका अंतर 2 हो, उसे जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे आप देखिए दोस्तों 3 और 5 ये अभाज्य संख्या है, लेकिन इसका अंतर कितने का है, 2 का। अब इसका 11, 13 का देखिए, इसका अंतर भी 2 का है, इसका भी अंतर 2 का है। यानी ऐसे जुड़वा अभाज्य संख्या उसको कहते हैं जिसका युग्म हो, अगर 2 अभाज्य संख्याओं का युग्म जिसका अंतर यानी घटाने पर 2 आ जाए, उसको कहेंगे जुड़वा अभाज्य संख्या। नेक्स्ट है दोस्तों सम संख्या। ये तो आप लोग जानते ही होंगे कि जिस संख्या में 2 से भाग देने पर पूरा कर कट जाए, उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8। दोस्तों बड़े बड़े संख्याओं में अगर ये पता करना हो, डायरेक्ट आपको पता करना हो कि ये संख्या 2 से विभाज्य है या नहीं, मैं आगे इसको विस्तार से बताऊंगा अभी। और अभी बता देता हूँ कि आप सिर्फ अंतिम का लेटर देखिएगा। अंतिम का अगर अंक 0, 2, 4, 6, 8, यानी कोई भी अंतिम का अंक अगर सम संख्या है तो पूरा संख्या 2 से विभाज्य होगा। विषम संख्या क्या होता है, ऑड नंबर्स, वे संख्या जो 2 से विभाज्य नहीं हो, 2 से जिसमें भाग लगाने पर पूरा नहीं कटे, उसको क्या कहेंगे, विषम संख्याएं कहेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों यौगिक या भाज्य संख्या। यौगिक या भाज्य संख्या को अंग्रेजी में कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। वैसी संख्या जिनका गुणनखंड 2 से अधिक हो, यानी 2 से अधिक गुणनखंड, जिसका गुणनखंड करने पर यानी 2 से अधिक निकले, उसको क्या कहेंगे, कंपोजिट नंबर्स कहेंगे। जैसे 4 1 से भी कटेगा, 2 भी इसका गुणनखंड है, इसका 4 भी गुणनखंड यानी 2 से अधिक है। 6 1 2 3 और 6 इसका भी 2 से अधिक गुणनखंड है। 8 का भी, 9 और 10 एक्सेट्रा। सबसे छोटी यौगिक संख्या है वो 4 है। 4 से छोटी कोई यौगिक संख्या नहीं, 4 सबसे छोटी है। और आगे बहुत है। संपूर्ण संख्या क्या होती है, इसको अंग्रेजी में कहते हैं परफेक्ट नंबर। अब ऐसा संख्या होता है जिन संख्याओं के गुणनखंड, जिन संख्या को सभी गुणनखंड कीजिए, उसका योग कीजिए। तो संख्या ऐसे है जिसका सभी गुणनखंड ज्ञात कीजिए और उसका योग कीजिएगा, तो उसका योग जो होगा उस संख्या से 2 गुना प्राप्त होगा। तो वैसी संख्याओं को क्या कहेंगे, संपूर्ण संख्या। जैसे दोस्तों 6 है और 28 है, ये दोनों संपूर्ण संख्या, क्योंकि 6 का देखिए गुणनखंड 1 से भी कटेगा 1, जोड़ 2 से भी कटेगा 2, जोड़ 3 से भी कटेगा 3, जोड़ 4 से भी 3 से भी कटेगा और 6 से भी कटेगा। इस सभी गुणनखंड इसको जोड़िए, 6 3 9, ये 11 1 12, ये 12 हुआ। इस संख्या का 2 गुना है,
ये संपूर्ण संख्या। 28 का देखिए 1 2 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा, 7 से भी कटेगा, 14 से भी कटेगा दोस्तों और 28 से भी कटेगा। जोड़िए इसका 56। ये क्या है, इसका दोगुना है दोस्तों, तो इसको क्या कहेंगे, संपूर्ण संख्या। अगला है परिमेय संख्या, अंग्रेजी में इसको कहते हैं दोस्तों रेशनल नंबर। तो कुछ संख्या ऐसी होती है जिसको हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो जिस संख्याओं को जैसे मैंने लिखा है पीछे, वैसी संख्या है जिसे पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, वैसी संख्या जिसे पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है उसे परिमेय संख्या। जैसे 0, इसको हम लिख सकते हैं 0 बट्टे में 1, 1 है 1/1 लिख सकते हैं, 2 बट्टे में 3 लिख सकते हैं, ऐसे करके। तो जिसे पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। और परिमेय संख्या कुछ संख्या है दोस्तों तो ऐसे रहते रूट के अंदर रहता है, उसका मान 0 के बाद तक कुछ दशमलव में कुछ करके होता है, यानी रूट के अंदर इसको मान लीजिए वो संख्या अपरिमेय होती है। जैसे वैसी संख्या है जिसे पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता, उसको कहते हैं अपरिमेय संख्या। जैसे √2 √3 √5 ये सारे अपरिमेय संख्या है दोस्तों। अगले क्लास में मैं आपको परिमेय संख्या, किसी को परिमेय संख्या के रूप में लिखना कैसे लिखते हैं, परिमेय संख्या के रूप में निम्नलिखित संख्याओं के बीच में जैसे क्वेश्चन आते हैं कि इस संख्याओं के बीच में 10 अपरिमेय संख्या लिखिए, इन संख्याओं के बीच में 5 परिमेय संख्या लिखिए, ऐसे मैं अगले क्लास में ये पढ़ाऊँगा। और उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगेगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को, सनराइज क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि सभी नए पुराने वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए जब भी मैं अपलोड करूँ।